हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग माइंड्स। तो पिछले क्लास में हमने जाना कि नाउन किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। आज का क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे टाइप, जिसको कि कहते हैं प्रोनाउन। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसके कितने काइंड्स होते हैं विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम। प्रोनाउन क्या है? जैसे ऐसे समझिए, राम इज ए बॉय। राम इज, मान लीजिए कि हमें महात्मा गांधी के बारे में कहने के लिए कहा गया है, तो फर्स्ट लाइन होगा महात्मा गांधी वॉज अ वेरी फेमस लीडर ऑफ आवर कंट्री। महात्मा गांधी leads India or led India in becoming free from the British. ओके, तो बार बार महात्मा गांधी आ रहा है सेंटेंस में, जो कि सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो रिपीटिशन है नाउन का, महात्मा गांधी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, जैसा कि हमने नाउन के क्लास में जाना था। तो महात्मा गांधी जो नाउन है उसका बार बार रिपीटिशन ना हो, उसको रोकने के लिए नाउन का प्रोनाउन का यूज हम करते हैं नाउन की जगह पे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज यूज्ड इन द place of noun to avoid repetition। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन, अच्छा इसका थोड़ा सा हम लोग हिंदी भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। चलिए, अब हम आते हैं इसके काइंड्स की ओर। तो इसके टोटल 9 काइंड्स होते हैं, जिसका कहीं कहीं आप लोगों को 8 भी पढ़ाया जाएगा, कहीं 10 भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोग इसके 9 बेसिक काइंड्स के बारे में जानेंगे। जिसमें पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे ही, शी, इट एक्सेट्रा। राम प्लेज फुटबॉल। ही प्ले इट वेरी वेल, है कि नहीं? तो यहाँ पे राम की जगह क्या आया? ही। तो ही क्या हो गया यहाँ पे? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन याद रखिएगा दोस्तों, कि द प्रोनाउन विच इज यूज्ड in the place of noun, in the place of person or thing or animal as well as place। जैसे पटना is a big city, it is very beautiful also। तो
वाचक सर्वनाम, इसका काम होता है टू पॉइंट आउट नाउन, टू पॉइंट आउट नाउन। जैसे अगर हम कहें दिस इज माई बुक, बुक इज व्हाट? नाउन, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दीज, दोज। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं जिसका कि काम होता है टू पॉइंट आउट नाउन। दिस इज माई बुक, दीज आर माई बुक्स, दैट इज माई कार, दोज आर माई कार्स। ओके, तो ये सारे जो ये जो प्रोनाउन है, इट्स वर्क इज टू पॉइंट आउट द नाउन। चलिए, संकेत करें। पॉइंट आउट मतलब क्या होता है? संज्ञा की तरफ जो इशारा करे, संकेत करे। तीसरा नाउन, प्रोनाउन का तीसरा कार्य इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मैं यहाँ पे प्रो लिख रही हूँ, उसे समझिएगा, ये प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम होता है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? हु, व्हाट, हुज, विच। जैसे अगर हम कहें विच इज योर बुक, तो यहाँ पे विच क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इसका काम होता है टू आस्क क्वेश्चन। प्रश्नवाचक सर्वनाम हम इसे हिंदी में कहते हैं, जो प्रश्न पूछे। अब हम आते हैं चौथे काइंड पे, जिसको कि कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें भी जो प्रोनाउन है, इसमें भी ये जो प्रोनाउन है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से काफी मिलते जुलते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम होता है क्वेश्चन पूछना, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है दो क्लाउज या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना और नाउन के साथ उसका रिलेशन बताना तथा उसी नाउन को मॉडिफाई करना, ठीक है। जैसे इसका क्या क्या हो जाएगा? विच, whom, etc। सेम चीजें हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी देखी थी, लेकिन आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये सारी चीजें पहले आएंगी और रिलेटिव प्रोनाउन में कहीं ना कहीं ये चीजें दो क्लाउजेस के बीच में आएंगी, दो सेंटेंस के बीच में आएंगी। जैसे दिस इज द बुक विच आई बाउट, यही वह किताब है जिसे मैंने खरीदा। ये एक क्लाउज हो गया, ये एक क्लाउज हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कहीं ना कहीं एज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो सेंटेंस को जोड़ना, तो उसी की तरह बिहेव करता है रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन माय डियर, आप रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम होता है क्वेश्चन पूछना, जबकि उसी वर्ड्स के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है दो क्लाउजेस को जोड़ना या फिर नहीं, दो क्लाउजेस को जोड़ना, सेंटेंस के का उससे रिलेशन बताना। जैसे यही वह किताब है जिसे मैंने खरीदा, तो मैंने खरीदा, इसका संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? उस किताब के साथ। किताब क्या है? नाउन। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि द प्रोनाउन which tells us the relation with noun and joins two clauses। ओके, ये चीज आप लोग समझ चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। अब हम आते हैं इसके पांचवें काइंड पे। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं इसके पांचवें काइंड पे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव
किसी ग्रुप या किसी जोड़े के में जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं। इसमें मतलब ये हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को रिफर करता है। कौन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और अ पेयर, जैसे कि ईच बॉय ऑफ दिस क्लास won the prize। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो। पसंद अगर आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आते हैं इसके 6th काइंड पे। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा? इसके 5 काइंड्स को देखा। अब हम आते हैं इसके 6 काइंड्स पे, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है ये इसका काम तब होता है जब 2 और 2 से ज्यादा सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में एक ही मैनर में काम करें, जैसे कि सीता एंड गीता हेल्प ईच अदर। तो ये जो ईच अदर है वो क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो किसी भी सेंटेंस में इन रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन 2 or more than 2 subjects in a sentence behave or acts in a same manner। 2 सब्जेक्ट्स है यहाँ पे, सीता एंड गीता हेल्प ईच अदर। तो जो ईच अदर है वो 2 सब्जेक्ट्स के लिए आएगा, और जो एक और होगा जैसे द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर, मतलब लड़कियों ने एक दूसरे की मदद की। तो ग्रुप के लिए क्या आ गया? वन अनदर। और 2 सब्जेक्ट्स के लिए क्या आ गया? ईच अदर। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए वन अनदर। ठीक है, ये था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम आते हैं इसके 7th काइंड पे, जो कि है इंडिफिनिट Someone has stolen my bag। मेरा बैग चोरी हो गया, किसी ने उसे चुराया, ये मैं जान रही हूँ, लेकिन कौन? ये मैं नहीं जान रही। तो it refers to the noun which is unknown। okay, it refers to the noun which is unknown। example, someone has stolen my bag। तो यहाँ पे someone क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट मीन्स नाउन है, लेकिन कौन ये हमें नहीं पता। तो ये वैसा नाउन के लिए रेफर किया जाता है जो कि हमें नोन नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, अब हम आते हैं इसके एक और काइंड, जो कि है एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन। इट emphasize what? Emphasize the subject। जैसे I myself can do it, और I myself ठीक है, I myself can do it। ठीक है, देखिए माई सेल्फ, सबसे पहले इम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? जोर डालना। ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट पे जोर डालता है, इसका काम बस इतना सा है, और ये हमेशा वर्ब के पहले आता है।
इम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा वर्ब के पहले आता है और सब्जेक्ट पे जोड़ डालता है। जैसे मैंने खुद से ये काम किया, तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन। इसकी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ और भी बहुत सारे, आवर सेल्फ, है ना। तो ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा वर्ब के पहले आएगा। कौन सा प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, और वर्ब के पहले आके क्या करेगा, सब्जेक्ट पे जोर डालेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है, इसका काम है ये दिखाना कि सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट पे कैसे उसका फल पड़ता है, और ये प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है। जैसे he prepared himself for the test। तो ये जो प्रोनाउन है आप देख रहे हैं, प्रिपेयर्ड, ये वर्ब है, वर्ब के बाद आया। और ये चीज आपको डिफरेंशिएशन याद रखना पड़ेगा इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच में, कि इम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा वर्ब के पहले आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है। सेम चीज है ना, इम्फेटिक प्रोनाउन में भी हम लोग यही पढ़े। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें ये दिखाता है कि हाउ द वर्ब्स एक्शन, सब्जेक्ट्स एक्शन इज अफेक्टिंग द सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ही प्रिपेयर्ड होम हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट। तो ये थे हमारे 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आई होप आपको आज की क्लास भी समझ में आ गई हो। अगले क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे काइंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।